खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, तो इस चोरी को राम मंदिर की चोरी है। चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है वैसे माना जाए तो, लेकिन मंदिर परिसर में अगर चोरी होती है तो वो बड़ा मुद्दा है, ये सबको पता है। भगवान राम टेंट में थे तो अली मौला जपते थे, और आज भगवान भव्य दिव्य मंदिर में है तो राम राम जप रहे हैं। जामा में जाके बैठ जाते थे या और पजामा में जाके बैठ जाते थे, दो जगह बैठते थे ये लोग। अब वो तिलिस्म टूट चुका है, इस देश का सनातनी जाग चुका है। अब आ गई ये सरकार सनातनियों की, अब ये राम राम कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे। जब इनकी सरकारें थी तो इनने कब्रिस्तान, मजार, मदरसा, दरगाह बनाने में अपनी सत्ताएं लगाई, वक्फ बोर्ड को जमीन दी और सम्मेलन इफ्तारी की झूठी पत्तल चाटने पहुंचे, लेकिन राम मंदिर ये कभी नहीं गए। राम ने तुम्हारे अपने खजाने की रक्षा नहीं कर पाई, जो राम को नहीं मानते थे वो लोग। लेकिन हमें तो पता है, हम तो राम को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है कि जिन्होंने चोरियां की है सरकार के चाबुक से चाहे बच जाएं, लेकिन भगवान राम का जिस दिन चक्र चलेगा उस दिन ये एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। की चुनाव रैली में मुलायम सिंह कहते हैं कि 40 हिंदू मरवा दिए और तुम्हारे लिए क्या करता मुसलमानों, ये भी उनके पिता का बयान था। अखिलेश यादव कहते थे हिंदू है क्या, एक झंडा लेता है, 2 मूर्तियां कहीं भी रख देता है और मंदिर बना लेता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। पूरे देश का इंडी गठबंधन जो विपक्ष है वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, पूरा अंतिम सांसें गिन रहा है, राज दर राज हारते जा रहे हैं। लेकिन जब अंत समय में उनके मुंह से राम निकला है ना, तो हमारे राम इतने दयालु हैं कि उनका उद्धार करेंगे, वो भी इस लोक से परलोक सिधार जाएंगे। आज एटलीस्ट वो 8 आरोपी जिन्होंने अगर मंदिर में चोरी करी वो जेल में तो गए, लेकिन उस समय के गुंडे बदमाश तो लोकसभा विधानसभा में जाते थे, वो दृश्य भूल गए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां पे कितने आरोप थे, कितने मुकदमे थे। क्यों आज तक के कितने भी प्रधानमंत्री हुए, नरेंद्र मोदी को छोड़ के आज तक किसी कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए। तो तुम काय के सनातनी हो, काय के जनउधारी ब्राह्मण हो, तुम मूर्ख बनाने वाले लोग हो। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज एक्सप्रेस में। आप सभी को पता है राम मंदिर चंदा चोरी इस वक्त काफी ज्यादा जो कहा जाए हाईलाइट हो रहा है ये मुद्दा, क्योंकि इसमें तमाम विपक्षी नेता हैं वो इस वक्त सत्ता पक्ष सरकार पे निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही कई सारे लोगों के बयान इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। अनुपम खेर का भी बयान है वो चर्चा में बना हुआ है। अनुपम खेर कहते हैं कि ये चंदा चोरी तो कुछ भी नहीं है, वो चोरी एक टाइम पे हुई थी जब मुगलों ने मंदिर लूट लिए थे और बहन बेटियों के वहां पे रेप भी कर दिए थे। और साथ ही बरेलवी रजवी हैं जिन्होंने योगी जी को चिट्ठी लिख करके साफ तौर पे कह दिया है कि वक्फ बोर्ड में भी जो है वो कहा जाए घपला होता है, उसमें भी है वो इस तरीके की हेराफेरी की जाती है। इसी मुद्दे को लेकर के तमाम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या 2027 में यूपी में आने वाले इलेक्शन पे ये जो राम मंदिर चंदा चोरी है वो कुछ प्रभाव डाल सकता है, ये सारी चीजें प्रभाव डाल सकती है। क्या नाम है सर आपका? मनीष नाम है जी। मनीष कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, बहादुरगढ़ से जी। क्या लगता है मनीष, कौन मतलब उत्तर प्रदेश में भी राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो रहा है उस चीज को लेकर के अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो रहा है, ये सरकार है कहीं ना कहीं जनता का पैसा लूट खसोट करके खा रही है, इस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है जी, योगी जी हैं जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा तो कोई समझ में नहीं है जी। ऐसी तो कोई चंदा चोरी का कोई मामला नहीं है। हो रहा है 2027 में यूपी में इलेक्शन है विधानसभा के, क्या लगता है कि कुछ असर पड़ने वाला है सरकार पे, जो योगी की सरकार है? योगी की सरकार कुछ असर नहीं पड़ा, एक तरफा योगी की सरकार आएगी और सारे का योगी की सरकार आएगी जी। जी योगी जी की सरकार, योगी जी की सरकार आएगी जी। जी क्या नाम है सर आपका? सुनील सिंह। कैसे हैं सर आप? बस मस्त है। बढ़िया है। हाँ बताओ। कुछ कहना चाहेंगे राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के? अनुपम खेर ने इतना बड़ा बयान दे दिया। अनुपम खेर ने कह दिया है कि मुगलों के टाइम पे चोरी हुआ करती थी, उस टाइम पे मंदिर लूट लिए गए थे, पूरे खाली कर दिए गए थे, ये तो कोई चोरी नहीं है, इसको खामखा बढ़ावा दिया जा रहा है, राम मंदिर को बदनाम किया जा रहा है। जब हम लोगों ने लड़ के मुगलों को यहाँ से भगाया, मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, तो इस चोरी को राम मंदिर की चोरी है। चोरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है वैसे माना जाए तो, लेकिन मंदिर परिसर में अगर चोरी होती है तो वो बड़ा मुद्दा है, ये सबको पता है। और हमारी तो इतनी मांग है कि अगर सरकार सुने हमारी बात को तो राम मंदिर के जितने चोर हैं उनका सबका एनकाउंटर करके फेंक दे, काम खत्म हो जाए। भाई आपको वहाँ पे रखा गया, आप चुन के रखे गए अच्छे लोग, अगर आपके उसमें चोरी हो रही है तो ये गलत है। राम मंदिर की चोरी ने पूरे देश विश्व में सनातन को बदनाम करने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया ही है, उसमें सबको पता है। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या कह रहे हैं, चोरी से क्या जो कहा जाए सनातन बदनाम हो गया, क्या पूरा मंदिर है वो बदनाम हो गया? उसमें लोग, क्या श्रद्धालुओं पे भी इसका असर पड़ा है? उसमें लोग, श्रद्धालुओं पे असर नहीं पड़ता है, दान दाताओं पे कोई असर नहीं पड़ता है। जिसने दान कर दिया ना उसके तरफ से वो कहीं भी पैसा जाए उसको मतलब नहीं है,
लेकिन उसको तकलीफ ये होती कि चोरी हो गया। अगर वो राम मंदिर परिसर में लग जाता पैसा, या वहाँ पे ये समझ लो आप कि लोगों को भोजन खिला देते, या वहाँ पे बड़ी राम कथा करा के लाखों लोगों का भोजन बनवा देते, राम भक्त एक भी उंगली नहीं उठाता। लेकिन जब चोरी होती किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर में हो चोरी, चोरों के लिए एक ऐसा कानून बना दो, मंदिर में चोरी करने वालों का एनकाउंटर करो, फांसी पे लटकाओ। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि भगवान राम का, लोग क्या क्या कहते पता है, राम ने तुम्हारे अपने खजाने की रक्षा नहीं कर पाई, जो राम को नहीं मानते थे वो लोग। लेकिन हमें तो पता है, हम तो राम को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है कि जिन्होंने चोरियां की है सरकार के चाबुक से चाहे बच जाएं, लेकिन भगवान राम का जिस दिन चक्र चलेगा उस दिन ये एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। विपक्ष इस वक्त कहा जाए राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के योगी सरकार पे हावी हो रहा है, सत्ता पक्ष सरकार पे हावी हो रहा है। अखिलेश यादव है लगातार ये कह रहे कि राम मंदिर चंदा चोरी है, वो तो होना ही था, ये तो वैसे भी चोरी करके ही। हाँ। सब लोग जहाँ तक है सनातन को ही मानने वाले लोग हैं, और सबने रामचरितमानस तो पढ़ी होगी, कुल मिला के जो हमारे लोग पढ़ने वाले हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। पूरे देश का इंडी गठबंधन जो विपक्ष है वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, पूरा अंतिम सांसें गिन रहा है, राज दर राज हारते जा रहे हैं। लेकिन जब अंत समय में उनके मुंह से राम निकला है ना, तो हमारे राम इतने दयालु हैं कि उनका उद्धार करेंगे, वो भी इस लोक से परलोक सिधार जाएंगे हर चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव की रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट पिच है हिंदुत्व। जो राम मंदिर के चोरों पे मतलब राम मंदिर के ऊपर आरोप लगा रहे सरकार पे, वो पहले उस चीज का जवाब दें कि जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने गुम्मद को तोड़ा, उनके नेता जो गर्व से कहते हैं कि हमने गुम्मद पे चढ़ तो गए लेकिन उतरने नहीं दिया, सरयू के रक्त को, सरयू के पानी को लाल करने वाले वो लोग, अगर उनके मुंह से अगर राम निकल रहा है ना, तो ये बड़े शर्म की बात है। उनको तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब इस टाइम पे पूरा विपक्ष है वो भक्ति में लीन है, सनातन प्रेमी हो गया है। अखिलेश यादव भी सनातन प्रेमी हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी। हम इस देश के लोगों से, सनातनियों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 2-3 राज्य और हराओ, इनको 2-3 राज्य और हराओ और कभी आने मत दो। ये अगर राम मंदिर परिसर में जाके पोंछा ना लगाए ना, राम मंदिर के भगवान के पैर धुल के ना पिए ना, और सुबह से लेके शाम तक राम राम ना कहे ना, तो जो सजा हमें देना चाहो दे देना। ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से राजनीति की हिंदुत्व की, जो भाजपा को धर्म की राजनीति की आरोप लगाते हैं ना, धर्म की राजनीति करने को आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, लेकिन आपने धर्म की राजनीति की। आपको पता पहले क्या सोचते थे कि जिनके साथ में इस देश के विशेष समुदाय के लोग हैं उसकी सरकार बनेगी, तो उसी जामा में जाके बैठ जाते थे या और पजामा में जाके बैठ जाते थे, 2 जगह बैठते थे ये लोग। अब वो तिलिस्म टूट चुका है, इस देश का सनातनी जाग चुका है। अब आ गई ये सरकार सनातनियों की, अब ये राम राम कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे। और अगर एक बाप के हैं जो राम के नाम का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो कृष्ण के उस पर लड़ाई लड़े चल के आगे। वो तो अपने आप को उनका वंशज कहते हैं, तो वहाँ पे जाके उनका नेतृत्व करना चाहिए उनको। और हम गारंटी से कहते हैं पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस और पूरा सनातनी अखिलेश के पीछे चलेगा। लेकिन कृष्ण की बात तो करो। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव का ध्यान नहीं जाता है क्या? मजार में जो चोरियां होती हैं इस तरीके के, कई सारे जो कहा जाए मस्जिद होते हैं उसमें भी चोरियां होती हैं इस तरीके के, और वक्फ बोर्ड में भी, इस पे क्यों नहीं विपक्ष खुल करके बोलता है? मैडम, जो अभी आपने बोला सारी पार्टियां राम भक्त बन रही हैं, तो इन राम भक्तों की मैं बता देता हूं आपको विपक्ष की कहानी। जब ये लोग भगवान राम टेंट में थे तो अली मौला जपते थे, और आज भगवान भव्य दिव्य मंदिर में है तो राम राम जप रहे हैं। तो मोदी जी ने इनकी घर वापसी कराई है, जो इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था राजनीति, तो इनकी घर वापसी हुई इन सारे विपक्षी नेताओं। जो आपने बोला ये राम भक्त बन रहे हैं, मैडम, मैं वो महाराष्ट्र के जो एक वो औरंगजेब हैं, उनने नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया था, और आज वो कह रहे हैं हम मंदिर सुरक्षा, राम मंदिर सुरक्षा आंदोलन चलाएंगे पूरे महाराष्ट्र में। तो उनको भी राम याद आ रहा है, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया, और नवनीत राणा पे ऐसी धाराएं लगाई थी जो राजद्रोह की धाराएं थी। और जो आप कह रहे हो अखिलेश मौलाना जी की, उनने राम भक्तों पे गोलियां बरसाई, लाठी डंडे, और ऐसे मंदिर का कैसे समर्थन कर सकती हैं? वहाँ हमारे राम कैसे बैठ सकते हैं? तो इस प्रकार का इन विपक्ष का रवैया रहने वाला। जब इनकी
सरकारें थी तो इनने कब्रिस्तान मजार मदरसा दरगाह बनाने में अपनी सत्ताएं लगाई, वक्फ बोर्ड को जमीन दी और समय इफ्तारी की झूठी पत्तल चाटने पहुंचे। लेकिन राम मंदिर ये कभी नहीं गए। जब भगवान राम टेंट में भी थे तब भी ये एक बार दर्शन करने नहीं गए। इस वक्त पूरा विपक्ष है वो कहा जाए भक्ति में लीन नजर आ रहा है, सनातन प्रेमी खुद को दिखा रहा है। अखिलेश यादव भी अपने आप को सनातन प्रेमी बता रहे हैं, यदुवंशी बता रहे हैं, और साथ ही केजरीवाल भी इस वक्त कहा जाए आपको देखने को मिल ही रहा है, सुंदरकांड करवा रहे हैं, तमाम जो इनके इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चंदा चोरी को लेकर के सत्ता पक्ष सरकार पे आरोप लग रहे हैं? देखिए, अंत में तो रावण को भी राम का उच्चारण करना पड़ गया था, जो हमेशा राम विरोधी रहा था। तो कहते हैं कि जिसने सुनाई थी अपनी नानी की कथा, दिल्ली से गई उसकी सत्ता, और जो बन रहा है आज राम भक्त, जनता समझ रही है आ चुका है चुनाव का वक्त। तो चुनाव के वक्त को देखते हुए सुंदरकांड का पाठ भी याद आ रहा है इनको, हनुमान भक्त भी ये लोग बन रहे हैं, राम भक्त भी ये लोग बन रहे हैं, जय सिया राम भक्त भी यही बन रहे हैं। लेकिन लोग वो टाइम भूले नहीं है जब इन्होंने बोला था कि भैया जी बाबरी का ढांचा तोड़ने के लिए ऊपर तो चढ़ गए थे लेकिन नीचे नहीं उतर पड़े। ये मुलायम सिंह यादव का बयान था। 2013 के अंदर अपनी बहुरानी की चुनाव रैली में मुलायम सिंह कहते कि 40 हिंदू मरवा दिए और तुम्हारे लिए क्या करता मुसलमानों। ये भी उनके पिता का बयान था। अखिलेश यादव कहते थे हिंदू है क्या, एक झंडा लेता है, 2 मूर्तियां कहीं भी रख देता है और मंदिर बना लेता है, ये है हिंदू। तो आप ये सोचिए जिनकी विचारधारा हिंदू विरोधी रही हो, जिनकी विचारधारा सनातन विरोधी रही हो, वो अचानक से आज राम राम का जप कर रहे हैं। ये वही दृश्य हमारे को दिखाता है जो हमने रामायण में पढ़ा, जो हमने अपने पुराणों में पढ़ा कि कैसे रावण ने जब माता जानकी का हरण करना था तो साधु का भेष बनाया था, क्योंकि उसे पता था रावण के भेष में मैं माता जानकी का हरण नहीं कर सकता। तो आज के भी रावण जो है वो साधु का भेष बना करके आ रहे हैं, राम भक्त बन के आ रहे हैं। हनुमान उठाना सही नहीं है क्योंकि चंदा चोरी तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़। मैडम मेरे को एक चीज बताइए, ये समझिए मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, ये आपके कैमरामैन हैं, इनको आपने विश्वास पे ही हायर किया होगा, नौकरी दी होगी कि भैया जी ये मेरे कैमरामैन है, विश्वास के पात्र हैं, इनको मैं हायर करती हूँ। अब आपको पता चले कि आपने तो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर ली, 2 मिनट बाद आपका कैमरा लेकर के ये फुर हो गए, तो आपके जितने यहाँ पे बाइट दे रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं, सबको गलियाने लग जाओगे, अपने जो सीनियर है उनको गलियाने लग जाओगे, या इसके ऊपर कार्रवाई कराओगे। आज एटलीस्ट वो 8 आरोपी जिन्होंने अगर मंदिर में चोरी करी वो जेल में तो गए, लेकिन उस समय के गुंडे बदमाश तो लोकसभा विधानसभा में जाते थे, वो दृश्य भूल गए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां पे कितने आरोप थे, कितने मुकदमे थे कि एक तो जज की बेंच ने केस लड़ने से ही मना कर दिया था कि हम इनकी सुनवाई नहीं करेंगे, इतना खौफ था इन लोगों का, इनको लोकसभा विधानसभा भेजा जाता था। लेकिन जिन मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, जिन योगी जी पे आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर दिया, उन्हीं की सरकार के रहते एसआईटी का गठन होता है और 8 आरोपी जेल के अंदर जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस पे कुछ इलेक्शन जो आने वाला है उस पे प्रभाव पड़ने वाला है, जो चंदा चोरी है इस पे, मतलब इसका जो पूरा मैडम 10 से 12 लाख रुपए रोज चंदा जो था पर डे का आता था, आज वो 23 से 24 लाख पहुंच गया। तो आस्था पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, और जिन्होंने दान करता है उन्होंने दान देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन्होंने आरोप लगाया था कि राम जी का हार चोरी हो गया, राम जी की चरण पादुका चोरी हो गई, सोने की रामायण चोरी हो गई, वो सारी चीजें वहां के साथ जो प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पुजारी जी ने सबके सामने रख दी। तो क्या ये विपक्ष जो गुमराह कर रहा था जनता को कि सोने की रामायण चोरी हो गई, चरण पादुका चोरी हो गई, गले का हार चोरी हो गया, माफी मांगेगा आकर के? ये माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि गोली चलाने वाले कभी हाथ नहीं जोड़ा करते हैं। तो जनता सब कुछ जानती है। 2027 का चुनाव अगर इनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, तो बताइए अखिलेश यादव ने 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया, बताइए, मतलब 8500 टकाटक से सीधा लंबी छलाक 40,000 रुपया ये देंगे सालाना महिलाओं को। कहां से आएगा पैसा, ये तो बताओ। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे एक मौलाना है साबुद्दीन रजवी हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब वक्फ बोर्ड में भी चोरी हो रही है, वक्फ बोर्ड में भी हेरा फेरी हो रही है, सिया सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड में इस तरीके का हो रहा है। तो चिट्ठी लेकर के योगी जी को कहा है कि इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस चीज को लेकर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? क्यों कहा जाए ये जो वक्फ बोर्ड में घपला होता है, इस चीज को लेकर के क्यों नहीं बोलते? पूरा विपक्ष क्यों मतलब मौन हो जाता है? देखिए, मौलाना रशीदी ने जब इनके पारिवारिक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी तब भी ये कुछ नहीं बोले थे। तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड के लिए कुछ बोलेंगे? एमवाई फैक्टर जो है उसको बर्बाद थोड़ी ना करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के आए हैं ये लोग। लेकिन इनको घबराहट ये हो रही है कि जो एमएम फैक्टर था ना, ममता और मुस्लिम फैक्टर था, वो तो फेल हो गया। 48% मुस्लिम वोट था। जो कलाम की सोच वाले थे वो भाजपा की तरफ चले गए, कसाब की सोच वाले इनकी तरफ रह गए। तो इनको समझ आ गया कि अब हमारा एमवाई फैक्टर चलने वाला नहीं है, इसलिए इनको राम की शरण लेनी पड़ रही है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, यदुवंशी हैं, अपने आप को यादव बोलते हैं, यदुवंशी, आज तक इनके पिताजी ये आज तक जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गए?
क्यों आज तक के कितने भी प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी को छोड़ के आज तक किसी कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए? तो तुम काय के सनातनी हो, काय के जनेऊधारी ब्राह्मण हो, तुम मूर्ख बनाने वाले लोग हो। आप एक बात बताइए, पे कुछ असर पड़ा है राम मंदिर चंदा चोरी को? श्रद्धालुओं पे कोई असर नहीं पड़ा होता तो चंदा जो दान कर रहे हैं उसकी रकम घटती बढ़ती नहीं। आस्था कभी नहीं खत्म कर सकते। मुगल आए थे, गर्दनों की गर्दनें काट दी थी, धर्म रूपांतरण करा दिए थे, सनातन आज भी जिंदा है। अंग्रेज आए थे, मंदिरों को लूट लिया था, गर्दनों की गर्दनें काट दी थी, सनातन आज भी जिंदा है। 60 साल राज करने वाली सरकारों ने वर्शिप एक्ट भी लेकर के आ गई थी हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए। राम मंदिर के मुद्दों पर लाखों हिंदुओं की हत्या भी करा दी थी, लेकिन सनातन आज भी जिंदा है। अगर कोई रावण के भेष में राम बन के बता रहा है कि मंदिर में चोरी हो गई, तो दान करने वाले भी हम थे, चोरों को पकड़वाने वाले भी हमें, चोरों को सजा भी कर्म के अनुसार संविधान के अनुसार दिलाने वाले हमें। रावण कभी इस बात की चिंता ना करे कि राम मंदिर का क्या होगा। तो थी पूरे इस मामले पे जनता की राय। फिलहाल आप लोग राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर क्या सोच विचार रखते हैं? और विपक्ष इस वक्त सत्ता पक्ष सरकार पे हमला बोल रहा है। विपक्ष का लगातार जो है इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं कि सरकार है वो कहीं ना कहीं आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रही है, लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। फिलहाल आप लोग इस पूरी वीडियो पे क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के धन्यवाद, जय हिंद।